10 साथी जो चल रहे हैं, आप लोग भी इम्प्रेस हो जाओगे कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ जो उन्होंने विचार प्रकट किए। उससे परिवार साथी इसलिए ज़्यादा चलना है, इसलिए ज़्यादा खाली चलना है, मकसद ही चल रहे हैं। और एक से बढ़ के एक ने सबने कमेंट किए। इससे समझ जाते हैं कि क्वालिटी क्या है यात्रा की। आप समझ सकते हैं कि जो 135 लोग चल रहे हैं यात्रा लगभग, उन सब के सोच क्या है, विचार क्या है, प्रतिबद्धता क्या है। इससे समझ जाते हैं कि क्वालिटी क्या है यात्रा की। आप समझ सकते हैं कि जो 135 लोग चल रहे हैं यात्रा लगभग, उन सब के सोच क्या है, विचार क्या है, प्रतिबद्धता क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम चलाना बहुत आसान काम होता है। चलो ठीक है, नेता साथ चल रहे हैं, चलो साथ मिलना हो जाएगा, बात करने के पैसे हो जाएगा, वो नहीं है। जो विचार प्रकट किए गए उससे मैं बहुत इंटरेस्ट हुआ। और मैं समझता हूँ कि पूरी यात्रा का मकसद जो है, यात्रा जब संपन्न होगी तो ऐसे नौजवान साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी जी के लिए ऐसे साबित होंगे। अभी मुझे कल मिले दो, एक तो मिले हमारे मिस्टर सोहेल हाशमी जो UAE से आए हैं, अचानक मिल गए कि मैं NRI हूँ और मैं यात्रा के लिए आया हूँ, अच्छा लगा। फिर देखा मेरे एक साथी और आ रहा है बेल्जियम से, अतुल भंडारी, वो भी पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये यात्रा जो है, जो ध्यान आकर्षित कर रही है, देश का नहीं दुनिया का कर रही है। दुनिया जो जहाँ विशेष रूप डेमोक्रेसी है, दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ डेमोक्रेसी है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है यात्रा, बहुत बड़ा संदेश है। और जो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि राहुल गांधी नाम का एक नौजवान जो गांधी के बताए रास्ते पर सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा है, कारवा लेकर चल पड़ा है, और जिस आह्वान किया है कि खाली कांग्रेस नहीं, कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करता डेमोक्रेसी के अंदर, जो जन समस्या देश की है, उसका एहसास उसको है, देशवासी को, वो सब यात्रा से जुड़ गए। कल ही मैंने कहा, हर राज्य का यात्रा एक मार्ग से चल रही है। हर राज्य का जहाँ यात्रा नहीं जा रही है, उनके हर जिले का, हर गांव का, हर परिवार तक यात्रा का संदेश है। क्योंकि मुद्दे ऐसे लिए राहुल जी ने, महंगाई की मार इतनी भयंकर कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी से असंतोष फूट रहा है। और मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को, समय रहते हुए समझ जाइए, राहुल का जो आह्वान है, राहुल जी की हुंकार है, ये आह्वान नहीं है, हुंकार भरी है कि समय रहते महंगाई कम करो, समय रहते हुए बेरोजगारी कम कराओ। कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं, और समय रहते हुए देश में शांति सद्भावना माहौल बनाओ। प्रधानमंत्री जी को बार बार हम कहते हैं, आप अपील क्यों नहीं करते हो हिंसा नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा? आप क्यों नहीं कहते हो कि देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहना चाहिए? आप क्यों नहीं कह रहे हो? कहना चाहिए। कुछ तो सब बातें आ जाती है, राहुल जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स, ED, CBI के दबाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दबाव, जुडिशियल दबाव। कहाँ जा रहा देश, कहाँ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। तो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जहाँ पर पूरा देश चिंतित है। वो चिंता व्यक्त कैसे कर सकता है? एक तरीका होता है। राहुल जी ने पूरे मुल्क की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा का, एक भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय किया। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो हमारे लिए बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजस्थान में प्रवेश किया है, हम उनका स्वागत पुण्य करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने, जयराम जी ने बीड़ा उठाया है। तो मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से अभी तक बहुत यात्रा शांति से निकली है, सद्भावना पैदा हुई है। आपस में जिस रूप में एक के बाद एक के बाद एक राज्यों में
जिस प्रकार रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो यात्रा पूरी होगी वो पूरी नहीं होगी। यात्रा संपन्न होने के साथ साथ में शुरू होगी वापस, जिसका नाम दिया है, क्या नाम दिया आपने? हाथ से हाथ जोड़ो। तो ये अब ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो ये चलेगा। और किसी भी रूप में आज बीजेपी भी चिंतित हो गई है, विचलित हो गई है, उसी पे बिहेव कर रही है। राहुल जी पे यात्राओं में कई आरोप लगते हैं। अभी साथ को दे रहा है यात्रा का, देशवासी दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहा है। मेरा आरोप है मीडिया पर, विशेष रूप से नेशनल मीडिया पर, उसने यात्रा को बाइकाट कर रखा है, बाइकाट कर रखा है, बहिष्कार कर रखा है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने धर्म विभाग के आगे भेज देते हो। दबाव में है केंद्र के इनके नेता, क्या इनके मालिक लोग, इनके संपादक। मेरा आरोप है उनके ऊपर, उन्होंने बाइकाट किया है, बहिष्कार किया है। इतनी बड़ी योजनाओं को क्या आप पूरे देश को नहीं दिखाओगे कि क्या कन्याकुमारी से रवाना हुई यात्रा और रास्ता में पहुंची है, तो क्या गजब का जो सोशल मीडिया देखते हैं वो गर्व करते हैं कि किस प्रकार से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो नेशनल मीडिया जो साथ नहीं दे रहा है उसको सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है, जिसके लिए मीडिया बना है। चौथा स्तंभ है ये, इसकी वजूद है, इसका इम्पोर्टेंस है, जो हम बचपन से देखते आए कि मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ है देश का। तीन स्तंभ नहीं खाली डेमोक्रेसी के साथ में। और चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभाने पूरी तरह फेल हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा को, क्या अडवाणी की यात्रा निकली थी तो पूरे देश की मीडिया ने उसको नहीं उठाया? किस यात्रा नहीं उठाया? कोई मैदान में उतरता है तो मीडिया की ड्यूटी बनती है वो पब्लिक को बताए कि भाई ये आज घटना दुर्घटना हुई है। कोई एक्सीडेंट भी होता है तो आप लोग बताते हैं उसको। और ये एक सकारात्मक सोच है राहुल गांधी की, सकारात्मक फैसला है, सकारात्मक यात्रा है। कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है। सबको गले लगा राहुल जी लगा रहे, बूढ़े को भी, बच्चे को भी। आप बताइए मुझे इस देश को क्या चाहिए? अगर ऐसी यात्रा को आप नहीं दिखाओगे तो आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे। कान खोल के सुन लीजिए, नेशनल मीडिया वाले भी और स्टेट मीडिया वाले भी, कान खोल के सुन लीजिए। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। क्या बात करते हो? मजाक बना रखी आप लोगों ने। आप बहिष्कार कर दिया, आपने बाइकआउट कर दिया। ये अलग बात है कि आप कम दिखाओ, ज्यादा दिखाओ, हमें ऐतराज नहीं है। ये तो दिखाओ कि यात्रा का रेस्पॉन्स क्या है, आपकी जुड़ी नहीं है क्या? आप नहीं कर। मैं समझता हूँ कि मेरी वाणी से, मेरे विचारों से आपकी हाईकमान भी होती है, आपकी हाईकमान भी होती है, आपकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मुझे मालूम है। आप भी घबराए तो ट्रांसफर पोस्टिंग से, ट्रांसफर पोस्टिंग आप भी घबरा जाते हो। और तो और कोरोना के नाम पर 1,70,000, 50,000, 30,000 तनख्वाह हो जाती है, मुझे मालूम है। कोरोना खत्म हो जाता है तो तनख्वाह वापस रेस्टोर नहीं होती है, मुझे मालूम है। इसलिए जो मालिक लोग मालिक ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने मालिकों को कह दीजिए हम घबराने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का रास्ता सच्चाई का है, सत्य का है, अहिंसा का है, उसका कार्य चल पड़ा है। और आप खुद देखते हो राहुल जी जो विचार आ रहे हैं उसी रूप में सामने आ रहे, देश के सामने आ रहे हैं। मेधा पाटकर जी आएगी थी, आलोचना हुई गुजरात के अंदर, वो कैसे आगे एक्टिविस्ट थी, वो तो नर्मदा आंदोलन का विरोध किया था, नर्मदा आंदोलन भाग लिया था। मैंने कहा वो नहीं, आरएसएस से बीजेपी के लोग भी आ सकते हैं यात्रा के अंदर, सबको निमंत्रण है। ये तो क्या है, राहुल गांधी जो चाहते हैं, महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, वो चाहते हैं कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो। वो विचार जो है चुनौती है देश के सामने,
राहुल गांधी चाहते हैं जो अपनाए, कुछ आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, कोई हो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये इस तरह की यात्रा है। इसलिए मुझे खुशी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा देश के एक्टिविस्टों का, एनजीओ का। वो जिस बड़े रूप में जुड़ रहे हैं, तकलीफ वो भी पा रहे हैं, चल रहे पैदल फिर चल रहे हैं। जो हमारे कांग्रेस के साथ नहीं, वो एक्टिविस्ट लोग, एनजीओ के लोग, तब भी वो लोग चल पड़े साथ में। क्यों चल पड़े हैं? ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया देशवासियों को, हम कांग्रेस साथ नहीं है, तो यात्रा की भावनाओं के साथ में, राहुल गांधी की भावनाओं के साथ में। धन्यवाद। मैं एक बात, जो अभी अभी अशोक जी ने कहा, हमारे साथ कई नागरिक संस्थाएं चल रही हैं। 2012 में यही संस्थाएं मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के साथ बैठे हुए थे। 10 साल बाद वो पहचान गए हैं कि कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है मजबूती से, कांग्रेस का ही रास्ता उनको अपनाना होगा। तो राहुल गांधी जी के लिए ये यात्रा तपस्या है, पर कई लोगों के लिए ये प्रायश्चित की यात्रा भी है। अशोक जी ने मीडिया के बारे में बहुत कुछ बात कहे हम, इनको दोषी मत ठहराइए अशोक जी। इनका भी ये, जैसा आपने कहा, हाईकमांड होता है, और इनके हाईकमांड में भारत जोड़ो यात्रा के लिए लो डिमांड है। क्या करें? तो पर ये पत्रकार, हमारे कई पत्रकार, और खास तौर से मैं आपको बता दूं, महिला पत्रकार हमारे साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं। और मैं किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पर ऐसे कई लोग हैं जो कन्याकुमारी से केरला, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तो इनके स्तर पर हमें समर्थन मिल रहा है, कवरेज मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया में तो काफ़ी कवरेज है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना होना चाहिए था, जितना उम्मीदें थी, वो शायद नहीं हो पाया है। पर वो अलग बात है जो आपने उठाया। जो अभी सवाल उठाना चाहते हैं अशोक जी, उसका जवाब देंगे, डोटासरा जी हैं। मैं सिर्फ उनको रेफर करूंगा बस। मेरे नहीं, मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ गुजरात, गुजरात से यहाँ हिमाचल, और हिमाचल से यहाँ कश्मीर नहीं जा सकते थे। ये सबसे सीधा रास्ता है, ज्योग्राफिकली और सिक्योरिटी के नज़रिए से ये सबसे सीधा रास्ता था, 2750 किलोमीटर का। अगर हम गुजरात जाते, अगर मान लीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं, आज 7 सितंबर को आप शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। आपकी 56 इंच की छाती भी हो सकती है, पर 100 दिन के अंदर आप गुजरात पहुंच नहीं पाओगे। 100 दिन लगेंगे, तब तक चुनाव हो गए हैं। एक नंबर 2, हमने देखा है महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं राजस्थान में, जब भारत जोड़ो यात्रा उस राज्य से निकलता है, सारा संगठन उसी में जुड़ जाता है, सारे कार्यकर्ता उसी में जुड़ जाते हैं। अगर हम गुजरात में जाते या हिमाचल में जाते, चुनाव प्रचार हम करते नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ता जुड़ जाते। तो यही कारण था। कई राज्य हैं, हम 12 राज्यों से गुजर रहे हैं, पश्चिम भारत में और खास तौर से पूर्वी भारत में कई राज्यों से हम गुजर नहीं रहे हैं। उसके लिए अलग से हम विचार कर रहे हैं, अगले साल पश्चिम से लेकर पूर्व तक भी यात्रा निकाला जा सकता है। पर जो मैंने कहा, ये चुनाव जिताव यात्रा नहीं है। उसका मकसद ये है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। अगर हम चुनाव के नजरिए से देखते तो हम ये यात्रा पहले 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देते। ये यात्रा, मैं राजस्थान मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ। 15 तारीख 2022 को जब सोनिया जी
अपने अंतिम भाषण में उन्होंने इसका ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। 2 दिन पहले उससे उस पर बातचीत हुई थी उदयपुर में। तो एक तौर से आप मानकर चल सकते हैं कि उदयपुर से ही ये विचार निकला है भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा। इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। तो मैं नहीं मानकर चल रहा हूं कि 2023 में या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा। असर होगा अगर हम इसको सीरियसली फॉलो अप एक्शन लेंगे। चुनाव से भी ऊपर हटकर राजनीति में और कुछ भी होता है। राजनीति में विचारधारा भी एक चीज होती है, और सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए हम मशीन बन जाएं, ये गलत नजरिया है राजनीतिक पार्टी के लिए। हम ये विचारधारा की जंग है। हमारे देश के सामने अभी 2 विचारधाराएं हैं, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा। और राहुल गांधी जी ने तय किया उदयपुर में जब बहस हुई, बात हुई कि चुनाव तो हम लड़ते रहेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, कुछ चुनाव जीतेंगे, वो चलता रहेगा, पर ये विचारधारा का जंग कब शुरू करेंगे हम? कभी तो कभी हमें लेना होगा इसको। तो सिर्फ चुनाव के संदर्भ में हम विचारधारा को याद करें, वो गलत है। तो प्रत्यक्ष रूप से विचारधाराओं से टक्कर करना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। इसके साथ साथ हमें चुनाव भी लड़ने हैं, और चुनाव हम लड़ते हैं, आपने सही कहा, हम जीतने के लिए। कुछ बार हम जीतते हैं, कुछ हम हारते हैं, वो स्वाभाविक है, होता रहता है। पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, मैं समझता हूँ भारत ऐसे मोड़ पर है, अगर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालती, जो आर्थिक विषमताएं जिसका जिक्र मैंने किया, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसका मैंने जिक्र किया, और राजनीतिक तानाशाही जिसका मैंने जिक्र किया, वो इतना भयंकर तरीके से फैल जाता और हमारे लिए इतना खतरनाक होता कि हमारे संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र खतरे में होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो भी खतरे में होता। ये आलोचना होती है। देखिए, हमारे देश में अगर आप एक चीज करें ना, 5 लोग पूछेंगे ये नहीं, क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, सवाल उठते रहेंगे, ये वास्तविक है और सवाल उठाने जाने चाहिए। पर मैं पहले ही बता दूं कि हमें पूरी जानकारी थी कि चुनाव होने वाले हैं, न केवल गुजरात या हिमाचल में, पर और अलग अलग राज्यों में भी होने वाले हैं। अभी फरवरी मार्च से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले चुनाव होंगे, बाद में कर्नाटक में चुनाव होंगे। तो ये चुनाव होता रहेगा, पर ये आइडियोलॉजिकल बैटल कौन लड़ेगा? कांग्रेस की एक कमी रही है, पिछले 30, 35, 40 सालों में हमने चुनाव को प्राथमिकता दी है। आइडियोलॉजिकल बैटल पर हमने उतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितना देना चाहिए था, और आज वो दे रहे हैं राहुल गांधी जी और भारत यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। I'll come back to you. कुछ मुख्यमंत्री से भी पूछे ना यार। आप तो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, लेकिन जिनको बार-बार भारत जोड़ो की बात आती है, आज भी उन्हें कनाडा में संगठन का नाम बोला गया है। ये कहा गया है कि संगठन की नीति को देखते देखिए, जो विचारधारा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा, जो पार्टी हमारे संविधान के बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान का एक्टिवली विरोध किया, आक्रामक ढंग से उसका विरोध किया, उसको क्या अधिकार है, क्या हक है इन चीजें बात करने का? तो मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, आरएसएस एक विभाजनकारी विचारधारा है, और
प्रधानमंत्री नियत, वो जो कुछ स्लोगन छोड़िए, वो स्लोगन देने में, इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं, नारेबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं, पर हकीकत क्या है, असली बात क्या है? जिस तरीके से इकोनॉमी पर, जिस तरीके से समाज पर, किस तरीके से राजनीति पर हमेशा विभाजन करने की प्रयास की जा रही है, वो हमारे देश के लिए खतरा है। यही असली तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले ये हैं। और मैं बताता हूं आपको क्यों तोड़ने की संभावना ज्यादा होती है इस विचारधारा से। हमारे गणतंत्र का जो मूल सिद्धांत है क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, परंतु अनेकता से एकता है। अगर आप अनेकताओं को दबाओगे तो एकता खतरे में आएगा। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, समानता चाहते हैं, वो हम एकता चाहते हैं। ये मूल अंतर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में है। तो हम पर तोड़ने, जो हम कह रहे हैं ना कि हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहां तोड़े? हम तो पाकिस्तान को तोड़े। 1971 में हम पाकिस्तान को तोड़े। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ठीक है? ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है। हम एनजीओ नहीं है, हम कोई सन्यासियों का संगठन नहीं है, हमारे भी राजनीतिक मकसद होते हैं। पहले दिन से हमने कहा है, सभी राजनीतिक दल स्वागत है। अभी अशोक जी ने भी कहा, बीजेपी आरएसएस वाले आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में एक आरएसएस के कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चले, केरला में कुछ वामपंथी पार्टियों के सदस्य चले राहुल जी के साथ, कर्नाटक में जेडीएस के एमएलए चले। सबका स्वागत है। जो कोई चलना चाहता है, यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है। पर मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है, और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। और जो लेते हैं हमसे, देखिए, मैंने कहा था, हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप जानते हैं ना, पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था। गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में। वो कांग्रेस नाम से तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कई पार्टियां कांग्रेस से ही जन्म उनका हुआ है, और नाम कांग्रेस वो लोग ले रखे हैं, और कांग्रेस का नुकसान हुआ है। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे, विपक्ष की पार्टियों से बातचीत करेंगे, विपक्ष की एकता हम बनाए रखेंगे। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाला है परसों दिन, देखा जाएगा क्या हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। पर भारत जोड़ो यात्रा से, विपक्ष की एकता से मैं समझता हूं कुछ लेना देना नहीं है। या मौसमी, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।